खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद वैसे तो देश में कई वजहों से जाना पहचाना जाता है। अक्सर आपने सुना होगा खुला खेल फर्रुखाबादी। इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद की एक पहचान यहाँ के सूफी संत और उनके द्वारा समाज में आपसी भाईचारा, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, को आगे बढ़ाकर समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसे समाज के जिम्मेदार आज भी पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रही हैं। ये फर्रुखाबाद ही है कि यहाँ आज भी 5 मुहर्रम का ताजिया जहाँ श्री रामलीला परिषद की कमेटी उठाती है, तो वहीं श्री राम बारात की झांकियों में पहली झांकी मुहर्रम कमेटी की होती है। इस तरह जनपद की मुख्यालय फतेहगढ़ में चल रहे महान सूफी संत हजरत सत्तार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में श्री रामलीला परिषद के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों हिंदू भाई तन मन बधन से उर्स शरीफ की तैयारी करते हैं और इस उर्स शरीफ के अवसर पर दूरदर्शन की दरगाह के सज्जादा शाह मिर्जा अशरफ और प्यारे मियावा श्री रामलीला परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी व अन्य से बात की। इन सब ने यही कहा कि हम सब का सामूहिक उद्देश्य यही है कि समाज में फैल रही वैमनस्यता की भावना को समाप्त कर फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से न्यूज नेशन 81 संवाददाता अनिल कुमार यादव की रिपोर्ट। जी जनाब, बताइए आज के बारे में। पहले तो इस नाचीज़ को मिर्ज़ा अशरफ और प्यारे मियाँ के नाम से लोग जानते हैं। दरगाह सत्तारिया अशरफिया का ये नाचीज़ जो है वो सज्जादा नशीन है और इस दरगाह सत्तारिया के अंदर इस वक्त जो हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं वो हमारे छोटे भाई इस फर्रुखाबाद के गौरव हैं। सच। इन्होंने फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के फाइल में एक नया पन्ना जोड़ा है अपने युग में। पुराने लोग जो आते रहे वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम देते रहे। उसी भावना को लेकर इन्होंने अपने दौर में बढ़ाया। हमारा भी साथ इनसे रहा और हम लोग जो एक टीम है हिंदू और मुसलमानों की, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जहरीले माहौल को ख़त्म करने के पक्ष में है कि इस देश के अंदर नफरतें ख़त्म हों। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जो लोग भी हैं हिंदुस्तान में, इनके पूर्वज श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। मुसलमान सच्चा वही है जो श्री रामचंद्र जी महाराज की इज़्ज़त करे और हिंदू सच्चा वही है जो हज़रत मोहम्मद साहब की भी इज़्ज़त करे। जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो हम लोग निकट आएंगे। अगर एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के जो पूर्वज इनको कुछ कहेगा तो उससे भद्दी गाली दूसरा देगा। देश में नफरतें पैदा होंगी। अगर इस डिवाइड एंड रूल की वजह से, इस डिवाइड एंड रूल से बेहतर है यूनाइट एंड रूल। अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान सारे विश्व के मुल्कों का सरताज बन जाएगा और सारे मुल्क के लोग अधीन हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं और सारी दुनिया में 54 मुस्लिम देश हैं। अगर यहाँ के मुसलमान को हिंदू भाइयों ने मिला लिया और ये इन्होंने एक संगठन बना दिया तो अमेरिका रशिया क्या बेचते हैं हिंदुस्तान के आगे। हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा वो सारी दुनिया का होगा और हिंदू और मुसलमान मिलकर सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। वेरी गुड। एक शेर ये देश है रामकृष्ण। सोचना पड़ेगा। है देश राम कृष्ण का, ख्वाजा की कर्म भूमि है। देश राम कृष्ण का, ख्वाजा की कर्म भूमि, पढ़ता हिमालय है कसीदा हुसैन का। और किसकी मजाल तोड़ सके मुल्क को मेरे, जब तक उठेगा देश में परचम हुसैन का। जय हिंद। देश के महान सूफी फकीर आरिफ बिल्लाह बाबा सत्तार शाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके गुरु, उनके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा एहसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उनके दादा गुरु हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके परदादा गुरु हजरत मौलाना शाह आफाक साहब नक्शबंदी रोशन आरा रोड दिल्ली, उनके नगर दादा गुरु मौलाना अल्फ मुदद्दी सानी सरहंद शरीफ पंजाब फतेहगढ़ साहिब, सिलसिलाए नक्शबंदियत हजरत अबू बकर से ये सिलसिला चलता हुआ और मोहम्मद मुस्तफ़ा मौलाए कायनात पंजतन पाक
उस सिलसिले के बुजुर्ग, उनके कदमों चिराग, उनकी नस्ल आरिफ बिल्ला बाबा सत्तार शाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का आज 72 सालाना उर्स जश्न वारसी, जश्न सत्तारी, जश्न रहमानी यहाँ पर मनाया जा रहा है। फतेहगढ़ एक ऐसी ज़मीन है, फतेहगढ़ एक ऐसी जगह है। मैं बाबा सत्तार शाह साहब के लिए 2 शेर कतई पढ़ना चाहता हूँ, उसको समाप्त फरमा ले आप हजरात। रे बरे राहे वका मिल जाएगा, मंबहे इल्मो हया मिल जाएगा, दामने आले हवा मिल जाएगा, बस में सत्तारी में आकर ढूंढ लीजिए, ढूंढने वालों को खुदा मिल जाएगा। मैं क्या बताऊं हाल अब शान शौकत सत्तारी, हजारों बरकतों से पुर है ये दरबार सत्तारी। हजरत बाबा सत्तार शाह साहब सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए, सिख आता है, ईसाई आता है, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, किसी फिरके का हो, यही एक वजह है इनके दरबार में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इनके दरबार में एक इंसानियत का संदेश दिया जाता है। यही वजह है, इन्हीं संतों की, इन्हीं सूफियों के वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। ऐसे महान सूफी संत हमारे भारत के अंदर जब विराजमान है, इनकी दया दृष्टि है, इनकी कृपा है। इसी दरगाह से रामलीला कमेटी का ताजिया उठता है और इसी दरगाह से मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, इसी दरगाह में उर्स सत्तारी होता है। यहाँ महात्मा बड़े बड़े संत फकीर भी आते हैं। इसी गंगा के किनारे गंगा माई विराजमान है और यहाँ मेला रामनगरिया लक्कर महा के मेले में हजारों संतों की यहाँ भीड़ होती है। यहाँ महात्मा रामचंद्र जी, लाला जी नक्शबंदी जैसे बुजुर्ग यहाँ हैं, वो बाबा सत्तार शाह साहब के गुरु भाई हैं। बाबा सत्तार शाह साहब का संदेश, उनकी कृपा सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ फतेहगढ़ में नवदिया में रामचंद्र जी महाराज की समाधि है, लाला जी की। वो उनका भी एक संप्रदाय है, सूफी संत हैं वो भी। उनका और हमारे सत्तार साहब दुर्वेश जी का काफ़ी एक ही मतलब था, एक ही सिलसिला था, एक ही सिलसिले के दोनों संत थे। और हमारे फतेहगढ़ के अंदर इन दोनों संतों को हिंदू मुसलमान दोनों लोग श्रद्धा के भाव से देखते हैं। उसी श्रद्धा के भाव में आज हम सब लोग भी यहाँ शामिल हुए और हमेशा से होते चले आ रहे हैं। और ये बहुत एक संदेश है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन उनको यहाँ पर इस संदेश से और इस हमारी जो आपसी सद्भाव है आपस में, उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जब सन 1980 में भी जब दंगा हुआ था, उस समय भी हम फतेहगढ़ के फरकाबाद के हिंदू और मुसलमान एक थे और वहाँ तब से लेके आज तक फतेहगढ़ फरकाबाद में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, चाहे कहीं भी कुछ भी होता रहा हो। जी प्यारे भाई हमारी रामलीला कमेटी में उपाध्यक्ष हैं और यहाँ के उस जो उर्स हो रहा है उसके सज्जादा नसीन हैं और हम सब लोग एक दूसरे से मिलके ही सब काम करते हैं। हमारी रामलीला कमेटी में ये पदाधिकारी होने के साथ साथ ये मुहर्रम कमेटी जो है वो हमारे यहाँ रामलीला में आती है, भगवान राम का टीका करती है, उनका माला पहनाती है, उनका स्वागत करती है। हम लोग भी जो हमारा जो ताजिया निकलते हैं, उस ताजिया की जो 5 तारीख होती है, उस 5 तारीख पर रामलीला कमेटी फतेहगढ़ की तरफ से ताजिया उठाया जाता है। उसमें हमारे सभी पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होते हैं। राम बारात में हमारे ये ताजिया कमेटी की तरफ से एक झांकी भी निकलती है। तो ऐसा है, हम लोगों का मिलना जुलना रहता है। हमारे यहाँ के जो बाबा सत्तार साहब दुर्वेश जी थे, उनका और रामचंद्र जी महाराज का सिलसिला एक ही था। वो दोनों एक ही नक्शबंदी से में शामिल थे समुदाय में। अच्छा, बिल्कुल सही। आपका शुभ नाम? मुझे रवीश द्विवेदी एडवोकेट कहते हैं। अच्छा, मैं फतेहगढ़ में रहता हूँ अच्छा। और श्री रामलीला कमेटी फतेहगढ़ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ पर हमारे सूफी संत
सत्तार साथ दुर्वेश जी का ये कार्यक्रम है, उर्स का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं रामलीला कमेटी की ओर से, क्योंकि रामलीला कमेटी में हमारे पदाधिकारी हैं प्यारे भाई, जो इसके इस समय पूरे आपका शुभ नाम? चमन टंडन। मैं कोषाध्यक्ष श्री रामलीला परिषद फतेहगढ़, और यहाँ सत्तार साहब दुर्गेश जी के उर्स में आया हूँ। ये उनका 72वां उर्स है, और यहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग गंगा जमुनी तहजीब पेश करते हुए बरसों से इनके उर्स में शरीकत करते चले आ रहे हैं। और आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? यहाँ ये है, हमारे सूफी संत हैं, और इन्हीं की बरादस्त हम लोगों के ऊपर है सबका, उसी का हम लोग सब अनुपालन करते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज चले आते थे यहाँ पे दरगाह पे, तो उसी का अनुपालन करते हुए हम लोग भी आ रहे हैं।